ओम शांति। 28 जून 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। तो बाबा हमें हमारी जिम्मेवारी का एहसास करवा रहे हैं, जिससे कि हम हर परिस्थिति में स्थिर रहे, सहनशील बन जाए। तो क्या करना है? आप सभी मास्टर विश्व निर्माता हो। इस स्मृति से निर्माणता का गुण सहज आ जाएगा, और जहां निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहां अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। फिर यह जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती है, वह ऐसे अनुभव होंगी जैसे कि कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे बचपन के खेल करते हैं, उसका उन्हें कोई असर नहीं होता। तो मुख्य हमें क्या करना है? अगर हम चिंतन करते हैं तो पहला तो अपने स्वमान को याद रखना है कि हम कौन हैं। हम हर एक भगवान के साथ नया विश्व बनाने के निमित्त है। मास्टर विश्व निर्माता है। भगवान ने हमें केवल अपने सुधार करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के परिवर्तन में सहयोगी बनने के लिए चुना है। तो जब यह याद रहेगा तो अपने वास्तविक स्वरूप का और अपनी जिम्मेवारी का एहसास होगा कि मैं आत्मा परिस्थितियों का शिकार होने वाली नहीं, बल्कि अपने शुभ संकल्पों से विश्व का परिवर्तन करने वाली हूं। और क्योंकि हम बाप के समान सेवक हैं इस पूरी दुनिया के, तो निर्माणता का गुण भी सहज आ जाएगा। अर्थात अंदर में कोई मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहेगी। देह का अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अंदर में विनम्रता और सरलता रहेगी। फिर दूसरी बात आती है, जितना मास्टर विश्व निर्माता की स्मृति से हमारे अंदर निर्माणता तथा सरलता धारण होती है, तो उसके साथ अनेक गुण जैसे कि प्रेम, सहनशीलता, धैर्यता, मधुरता, सहयोग देने की शक्ति, संतुष्टता, क्षमा भाव आदि अनेक ऐसे गुण स्वतः हमारे अंदर इमर्ज हो जाते हैं। इस प्रकार से सरलता अनेक गुणों की जड़ है। फिर तीसरी बात आती है, जितना हम मास्टर विश्व निर्माता की स्मृति में रहकर हर संकल्प, बोल व कर्म करते हैं, तो हमारे सभी कार्य गरिमापूर्ण, शांति व जिम्मेवारी से होते हैं, जिसके कारण रोजमर्रा की जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, जैसे किसी ने आलोचना कर दी या कोई काम में रुकावट आ गई, किसी ने गलत व्यवहार किया, अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई आदि, तो ऐसी अनेक परिस्थितियां अपनी श्रेष्ठ स्थिति के कारण बहुत छोटी महसूस होती है। और यह ऐसे ही अनुभव होता है जैसे किसी बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे खेल करते हैं, शरारत भी करते हैं, परंतु वह क्रोधित या विचलित नहीं होता है, बल्कि उन्हें मुस्कुराकर देखता है। इसी प्रकार से हम भी परिस्थितियों में हलचल से परे साक्षी दृष्टा रहते हैं। जब अपने स्वमान में स्थित रहते हैं, ड्रामा की हर सीन को कल्याण के रूप से देख पाते हैं
और स्थिर होकर अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। इस प्रकार से अब हमें सारे दिन में बीच बीच में रुककर खुद को यह स्मृति दिलानी है कि मैं आत्मा, मास्टर, विश्व निर्माता हूं। कोई भी परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती है, बल्कि मेरी सरलता और शांति से वातावरण बदलता है। ऐसे अभ्यास से धीरे धीरे हमारा मन हल्का होता जाएगा और अंदर में सहनशीलता बढ़ती जाएगी और हम परमात्मा कार्य में और अधिक योगदान दे सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।